हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्रेपोजिशंस। तो प्रेपोजिशंस क्या होते हैं, पहले तो हम वो डिस्कस करते हैं बच्चों। देखो, आप लोगों ने हमेशा से ये सुना हुआ है कि इन, ऑन, अंडर, इनटू, ऑनटू, अप, डाउन, टू, विद, ये सब प्रेपोजिशंस होते हैं, राइट। लेकिन आज हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस को डिटेल में पढ़ेंगे कि इनके मीनिंग्स क्या होते हैं और इनको कब यूज किया जाता है। ओके, चलिए। तो प्रेपोजिशन, सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। प्रेपोजिशंस होते हैं बच्चों वो वाले वर्ड्स जो हमें बताते हैं कि कोई भी चीज where, when and how something is related to another word। अच्छा चलो, इसको थोड़ा सा इजी वे में अभी हम सीखेंगे। पहले सेकंड डेफिनेशन को देखो। इट यूजुअली कम्स बिफोर ए नाउन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्रेपोजिशंस होते हैं ना, वो आपको ज्यादातर किसी ना किसी नाउन से पहले ही दिखेंगे। ओके, और नाउन क्या होता है वो आप लोगों को पता है, पर्सन, प्लेस और अ थिंग। ठीक है, तो किसी भी नाउन से पहले इन, इनटू, ऑफ लगा होता है, वो क्या होता है आपका प्रेपोजिशन। जैसे कि आई, सॉरी, आई एम विद माई स्टूडेंट्स। मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ हूं, राइट। तो विद मतलब किसी के साथ। अब देखो ना, स्टूडेंट्स यहां पर क्या है बच्चों, नाउन। स्टूडेंट्स क्या है हमारा, नाउन। अब नाउन से पहले जो मैंने विद लिखा है, इसको हम क्या बुलाएंगे, प्रेपोजिशन। तो ये प्रेपोजिशन इसलिए है क्योंकि ये नाउन से पहले लगाया जा रहा है। तो वहां पे बस आपको आइडेंटिफाई करने, ढूंढने के लिए इजी हो जाता है अगर आपको ये चीज पता हो। अब आते हैं ऊपर वाली डेफिनेशन पे। Prepositions are words that tell us where, when and how something is related to other student। तो देखो, अदर वर्ड, सॉरी, तो अदर मेरा दूसरा वर्ड क्या था, स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट के साथ रिलेटेड है ना, मैं स्टूडेंट के साथ क्या हूं, उनके साथ हूं। तो विद उसके, उसको रिलेट कर रहा है। अब देखो, एक और एग्जांपल लिखती हूं। द पेन इज ऑन द टेबल। अब इस सेंटेंस में पेन और टेबल का क्या रिलेशन है, ऑन का। तो ऑन भी हमारा क्या बन गया है, प्रेपोजिशन। रीजन बिहाइंड पेन और टेबल, जो पेन है वो टेबल के ऊपर है, टेबल क्या है आपका, नाउन। तो दोनों में रिलेशन है, इसीलिए हम यहां पर इसको क्या बुला रहे हैं, प्रेपोजिशन। तो ये कैसे रिलेटेड है आपका दूसरे वर्ड के साथ। ठीक है, तो अब हम इनके मीनिंग्स पढ़ेंगे कि कब कौन से प्रेपोजिशन का मीनिंग क्या होता है। जैसे ऑन मतलब ऊपर, विद मतलब उसके साथ। तो इसी टाइप से वी आर गोइंग टू लर्न सम मीनिंग्स ऑफ डिफरेंट प्रेपोजिशंस। ठीक है, तो पहले तो हम टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। अब प्लेस बता रहा है कि एक्शन कहाँ, नॉट सॉरी, एक्शन मतलब वो चीज, पोजीशन क्या है, मतलब उस चीज की पोजीशन क्या है, कहाँ पर रखी गई है वो चीज। जैसे पेन वॉज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। तो इस वाले सेंटेंस में ऑन क्या था, प्रेपोजिशन तो था, लेकिन वो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस था, मैं जगह बता रही हूं। ठीक है, तो कोई भी चीज कैसे रखी गई है, जैसे ऑन द टेबल, ऑन मतलब ऊपर, अंडर द टेबल, राइट। अंडर का मतलब क्या होता है, सॉरी, नीचे। इन द बॉक्स, इन का मतलब क्या होता है, अंदर। ओके, नियर माई हाउस, नियर का मतलब क्या होता है, पास। एंड बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब क्या होता है, पीछे। आप सारे का मतलब समझते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल मतलब जो बुक है वो टेबल के
ऊपर है। द कैट इज अंडर द चेयर, जो कैट है वो चेयर के नीचे है। द टॉयज आर इन द बॉक्स, जो टॉयज है वो बॉक्स के अंदर है। स्कूल इज नियर माई हाउस, तो स्कूल और हाउस का क्या रिलेशन है, वो मेरे घर के पास है। एंड द बर्ड इज बिहाइंड द ट्री, जो बर्ड है वो पेड़ के पीछे है। तो ये सब हमारे प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस है, क्योंकि हम जगह बता रही है ना, वो चीजें कहाँ है। अब यहाँ पर बर्ड कहाँ है, पेड़ के पीछे। स्कूल कहाँ है, घर के पास। टॉयज कहाँ पर है, बॉक्स के अंदर। कैट कहाँ पर है, चेयर के नीचे। बुक कहाँ पर है, टेबल के ऊपर। तो ये सब आपके प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस है। ओके, तो कॉमन प्लेस प्रेपोजिशंस क्या है आपके, इन, अंदर, ऑन, अंडर। अबव का मतलब भी ऊपर, बिलो मतलब नीचे, बिहाइंड मतलब पीछे, इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने, नियर मतलब पास में, और बिटवीन का मतलब क्या होता है, बीच में। ओके, चलिए अब इसी के ही थोड़े और डिफरेंसेस देखते हैं बच्चों। देखो कितने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पिक्चर्स हैं इसमें, और कितने प्यार से बता रखा है। जैसे कि कैट बॉक्स के अंदर है, तो इसका मतलब अगेन क्या है, अंदर। ठीक है, ऑन, देखो ऑन द टेबल, ये यहां पर तो बॉक्स था, बॉक्स के अंदर कैट थी, तो वो इन हो गया। यहां पर टेबल के ऊपर है, तो ये क्या हो गया, ऊपर। ठीक है, ऊपर रखी हुई है ना बुक। अब देखो ये एक बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर जो बर्ड है वो फ्लाई कर रही है। देखो बीच में गैप है ना, बॉक्स और बर्ड के बीच में कितना बड़ा गैप है, तो इसलिए हम वहां पर क्या बोलते हैं, अ वर्ब। जब गैप होता है एक चीज के ऊपर दूसरी चीज, पर देयर इज अ गैप, गॉट इट। जब ऐसे चिपकी हुई है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑन। जैसे देखो बुक और टेबल आपस में चिपके हुए हैं ना, उसके जैसे मेरे हाथ के ऊपर पेन रखा हुआ है, तो ये क्या है, ऑन माई हैंड। लेकिन जब गैप होता है तो हम क्या बोलते हैं, अ वर्ब। अब ये जो गर्ल है ये टेबल के क्या है, अंडर, नीचे। ओके, नेक्स्ट, बिटवीन। देखो ये कितना स्वीट सा स्ट्रॉबेरी है, जो कहां पर रखा है, दो जार्स के बीच में। बिहाइंड का मतलब क्या बताया था आपको, पीछे, है ना, पीछे। तो ये जो कैट है, जो माउस है सॉरी, ये इस बॉक्स के पीछे है, तो क्या आएगा, बिहाइंड। ऑपोजिट मतलब आमने सामने, एक तरफ दूसरी तरफ। जैसे देखो बीच में रिवर है, दोनों आमने सामने है, तो ये क्या हो गया, ऑपोजिट। और इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने। ठीक है, ऑपोजिट का मतलब हो गया परली तरफ। यहां पर कोई चीज है, दूसरी तरफ कोई और चीज है, तो वो ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ आ गया आई होप मुझे, आप लोगों को। देखो कुछ और मीनिंग्स देखो, देखो एक बॉल है, इस बॉल के थ्रू हमने इसको लर्न करना है कि जब बॉल इसके अंदर है तो इन, जब बॉल पीछे है तो बिहाइंड, सामने है तो इन फ्रंट ऑफ, नीचे है तो अंडर, साइड में है तो बिसाइड। ओके, बिसाइड मतलब साथ में। ओके, ऑन मतलब ऊपर, बिटवीन मतलब बीच में, फार मतलब दूर, फार मतलब दूर, एंड अमंग मतलब उन सब के बीच में, बहुत सारी चीजों के बीच में। तो देखो बिटवीन हमने शायद यहाँ पे पढ़ा था, बिटवीन का मतलब क्या है बच्चों, दो के बीच में। इसको लिख लीजिए, दो चीजों के बीच में। ठीक है,
ठीक है, और अमंग होता है 2 से ज्यादा के बीच में। ओके, तो जब कोई भी चीज 2 के बीच में है तो बिटवीन, 2 से ज्यादा के बीच में है तो अमंग। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। कब, टाइम मतलब टाइम बता रहा है ना, कि कोई भी चीज मतलब टेल अस व्हेन समथिंग हैपेंस, कोई भी चीज कब हुई, लाइक शी वेक्स अप एट 6 AM। तो ये जो टाइम है 6 AM, इसके लिए हम क्या लगा रहे हैं, एट। वी हैव इंग्लिश क्लास इन द मॉर्निंग। तो मॉर्निंग क्या है, टाइम बता रहा है ना कि इंग्लिश की क्लास कब हुई थी, मॉर्निंग में। तो ये भी क्या है हमारा टाइम। माई बर्थडे इज ऑन संडे, अब संडे भी तो टाइम बता रहा है ना, तो ये क्या आएगा, ऑन। आई विल फिनिश माई वर्क बिफोर डिनर, मतलब मैं डिनर से पहले कंप्लीट कर लूंगा, तो कब कंप्लीट करूंगा, पहले। तो ये भी क्या है, ये भी क्या है आपका प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। अब देखो बच्चों, ऑन आपने पीछे प्लेस में भी पढ़ा था, यहाँ पर टाइम में भी पढ़ रहे हो, बट दोनों के मीनिंग्स अलग हैं। ऑन एज अ प्लेस मतलब ऊपर, ऊपर कोई, पेन इज ऑन माई हैंड, द बुक इज ऑन द टेबल। लेकिन ऑन संडे मतलब संडे को, ठीक है, तो टाइम में उसका मतलब को होता है। ऑन हम ज्यादातर एग्जैक्ट डेट और डेज के लिए यूज करते हैं। टाइम, एट लगता है एग्जैक्ट टाइम के लिए, इन लगता है पार्ट ऑफ द डे, मंथ, ईयर, लाइक दैट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एट 8 PM, लाइक दैट। ठीक है, डेज और डेट में आप लिख सकते हो ऑन 22 जुलाई 2026, ऑन 22 जुलाई। इतना भी 2026 मतलब वो सेंटेंस पे डिपेंड करेगा। अगर आपने फ्यूचर की बात करी है, आई विल गो टू मुंबई ऑन 22 जुलाई 2026, तो वहां पे 26 आ सकता है। पास्ट की बात कर सकते हो तो 24 लगा दो, प्रेजेंट अभी इस साल आपने किया पास्ट में तो 25 लगा दो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, यहाँ पे इन द इवनिंग, इन जून, ईयर की बात कर सकते हो इन 2025, इस टाइप से आप ये चीजें कर सकते हो। ओके, चलो आगे चलते हैं बच्चों। ये देखो आपके लिए सिंप्लीफाई कर दिया गया है इसको ऑलरेडी। प्रेपोजिशन ऑफ एट, ऑन एंड इन। एट 7 o'clock, एट बेड टाइम, एट क्रिसमस, एट ईस्टर, एट मिड डे, एट नाइट, इन सब चीजों के साथ आप एट का इस्तेमाल करोगे। ऑन लगाओगे ऑन सैटरडे, ऑन दी 15th, जो भी आपने डेट बोलनी है, ऑन मार्च 25th। अब देखो मार्च के लिए वैसे तो इन आना चाहिए, इन मार्च, बट डेट की वजह से वहां पर ऑन लगाओगे। ऑन मंडे, ऑन ईस्टर डे, ऑन ट्यूसडे, लाइक दैट। January, in spring, in 2015, I am coming in 10 minutes, in 21st century, in the 60s, तो ये सब अपने साथ क्या लेते हैं, in। ओके, चलो आगे चलते हैं बच्चों। वन सेकेंड। ओके, नेक्स्ट आता है प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट, जो कि डायरेक्शंस के बारे में बता रहा है ना। तो मैं कहाँ जा रही हूँ, स्कूल जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल, तो मैं, मेरी डायरेक्शन क्या है, स्कूल, तो यहाँ पर क्या आएगा, टू। रैन इनटू द रूम, तो कहाँ पर, किसकी तरफ वो भागा, रूम की तरफ, तो इनटू। ओवर द फेंस मतलब फेंस के ऊपर से जंप करा। द गर्ल केम आउट ऑफ द हाउस, तो अगेन उसकी डायरेक्शन क्या थी, घर के बाहर। ओके,
तो ये सारे के सारे आपके मूवमेंट वाले प्रेपोजिशंस हैं। ओके, और इसके भी एग्जांपल्स देखो, जैसे ये देखो ना, फ्रॉम, देखो स्कूल से घर जा रहा है, फ्रॉम स्कूल टू हाउस। उसके बाद देखो ये दोनों साथ में जा रहे हैं तो अलोंग। बाय, जैसे कि बाय, सॉरी जैसे फुट है तो फुट के लिए आप लगाओगे ऑन फुट। अब ये कैसे जा रहा है, बाय रोड। ओके, अक्रॉस, एक तरफ से दूसरी तरफ तैर के जा रहा है तो अक्रॉस द रिवर, रिवर के दूसरी तरफ। ठीक है, ओवर, देखो ऊपर से ऐसे जंप कर रहा है ये शीप, तो वो क्या हो गया, ओवर। आउट ऑफ मतलब बाहर, राइट। अप मतलब अगेन ऊपर, राइट, ऊपर। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है प्रेपोजिशन ऑफ मैनर। प्रेपोजिशन ऑफ मैनर बताता है अगेन कोई भी एक्शन कैसे, मतलब कोई भी चीज कैसे हुई, कैसे लिखती है वो, पेन से, कैसे आया वो, बस से, वो कैसे काट रहा है पेपर, सीजर से, है ना। तो इनके साथ मैनर मतलब कोई भी काम कैसे हो रहा है। देखो एग्जाम्पल, अच्छा इसके जैसे कि यहाँ पर राइट्स विद अ पेन, मतलब विद मतलब के साथ, राइट। बाय बस मतलब बस से आ रहा है। अच्छा अभी हम व्हीकल्स की अगर हम बात करें, जैसे बाय बस, तो आप इसके साथ कोई भी व्हीकल लिख सकते हो, जैसे कि बाय कार, यू कैन से बाय कार, बाय एरोप्लेन, बाय ट्रेन, बाय बोट, बाय शिप। आप कोई भी व्हीकल की बात करते हो तो उसके साथ हमेशा बाय का इस्तेमाल करते हो, लेकिन जब आप पैरों से मतलब पैदल चल रहे हो फिर आपको ऑन लगाना पड़ेगा। इट इज ऑलवेज ऑन फुट। ओके, ऑन फुट। और व्हीकल्स की बात करोगे तो फिर बाय। चलो आगे चलते हैं। अब आ गए हमारे क्वेश्चंस। द कैट इज डैश द टेबल। अब कैट जो है वो इन मतलब होता है अंदर, तो क्या वो टेबल के अंदर है, नहीं। ऑन मतलब ऊपर, क्या वो टेबल के ऊपर है, हो सकता है। अब एट तो हम प्लेस के लिए लगाते हैं या फिर टाइम के लिए लगाते हैं, तो टेबल ना कोई प्लेस है ना कोई टाइम है, तो एट भी नहीं आ सकता। और बाय हम कब लगाते हैं, कोई भी व्हीकल के लिए, अभी अभी हमने पढ़ा, यहाँ पे बाय भी नहीं है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ऑन। ओके, ऑन द टेबल। वी गो टू स्कूल डैश मंडे। अब हम स्कूल कब जाते हैं, अब मंडे क्या है बच्चों, डे। मंडे क्या है हमारा, डे। तो डे के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑन। वी गो टू स्कूल ऑन मंडे। ओके, चलो आगे आ जाओ फटाफट से। शी राइट्स डैश अ पेन। अब वो पेन के ऊपर लिखती है, एट बाय, सारे के सारे गलत है, पेन के ऊपर नहीं लिखती। एट तो आपका टाइम और प्लेस के लिए यूज हो रहा है, बाय व्हीकल्स के लिए, तो आंसर क्या है, विद। विद का मीनिंग क्या बताया था आपको, उसके साथ, तो वो पेन से लिखती है, पेन के साथ। द बॉय जम्प्ड डैश द वॉल। अब आपको बताया था ना, जब कोई जंप कर रहा है तो जंप तो ऊपर से करेगा, तो जब कोई ऊपर से जंप कर रहा है तो बिटवीन का मतलब तो होता है बीच में, राइट, तो ये गलत है। अंडर मतलब नीचे, सॉरी, राइट, तो ये भी गलत है। वॉल के नीचे कैसे जाओगे आप, इन मतलब अंदर, तो ये भी गलत है, तो बचा ओवर, मतलब वॉल के ऊपर से बॉय ने जंप किया। आई वेक अप, अब टाइम आ गया, तो टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं, एट। ओके, द डॉग इज सिटिंग डैश द चेयर। अब जो डॉग है वो चेयर के नीचे बैठा है, तो हम क्या बोलेंगे, अंडर।
द डॉग इज सिटिंग अंडर द चेयर। ही गोज टू स्कूल, अब देखो यहां पर क्या आ गया, व्हीकल, तो व्हीकल के लिए क्या आता है, बाय। ही गोज टू स्कूल बाय बस। ओके अच्छा देखो बहुत बार ना बच्चों इन और इनटू में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको ध्यान देना है कि जो इन है वो स्टैटिक चीजों के लिए आता है और जो इनटू है वो मूवमेंट के लिए आता है। ठीक है, अब दोनों का मतलब तो सेम है, दोनों का मतलब है अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसको। शी इज सिटिंग इन द लाइब्रेरी। ओके, तो यहां पर जब वो बैठी हुई है तो कोई मूवमेंट तो नहीं हो रही ना बैठने में, इसीलिए यहां पर हम क्या लगा रहे हैं, इन। ठीक है, लेकिन इनटू कब आएगा, फॉर एग्जाम्पल दे जम्प्ड इनटू द रिवर। तो यहां पर अब जब हम जंप कर रहे हैं तो मूवमेंट तो होगा ना जब आप जंपिंग कर रहे हो, तो अब क्या आएगा, इनटू। तो जब कोई स्टैटिक मतलब विदाउट मूवमेंट कोई भी वर्ड है तो इन, और विद मूवमेंट कोई भी वर्ड है तो ऑन आता है उसके साथ। ओके ओके, ऐसे ही एक और डिफरेंस देखो बच्चों, एट और इन जब हम प्लेसेस के लिए यूज करते हैं तो एट आता है स्मॉल प्लेसेस के लिए और इन आता है बिग प्लेसेस के लिए। ओके, एग्जाम्पल आई लिव इन चंडीगढ़, तो इन आ रहा है, चंडीगढ़ अपने आप में बड़ी जगह है। अब यहीं पर ही आई एम डैश होम, तो होम के लिए हमेशा एट आता है, आई एम एट होम। ठीक है, यहीं पर ही आप कोई भी और चीज लगा दो, आई एम एट रेलवे स्टेशन, तो छोटी जगहें हैं। आई एम एट ऑफिस, तो वहां पर आप क्या लगाओगे, एट। तो ये था बच्चों आपका प्रेपोजिशन का चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है इस चैप्टर में तो यू कैन आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। ओके, बाय बाय, टेक केयर।